हेलो बच्चों, नमस्कार। डायनामाइट हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों की बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है, लगभग 10 दिनों के बाद। तो हम लोगों ने जितना छूटा है एक दिन में दो दो वीडियो करके पढ़ेंगे, जितना छूटा है ताकि कवर हो जाए। लगभग पर डे आप लोगों को 2 वीडियो मिलेगी। तो चलिए आज हम लोग आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तद्भव तत्सम शब्द। तो शुरुआत हम लोग करते हैं तद्भव तत्सम से। तद्भव तत्सम से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इससे पहले कुछ जानकारियां हैं जो हम लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा था। एक बार फिर से रिपीट करके पढ़ लेते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद हम लोग तद्भव तत्सम पढ़ेंगे। बिना उसके पढ़े तद्भव तत्सम समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शब्द जो होता है, शब्द क्या होता है बच्चों? शब्द दो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। तो क्या लिखेंगे? दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। जैसे कोई भी शब्द हम लोग बनाएंगे, वर्णों को जोड़कर ही शब्द बनाया जाता है। वर्णमाला में भी हम लोगों ने पढ़ा था इसको। एक बार आज फिर से पढ़ लेते हैं, जिससे हम लोगों का रिपीट हो जाएगा। ठीक है, वर्णमाला का भी रिपीट हो जाएगा, तद्भव तत्सम का भी। तो दो वर्ण जैसे कौन कौन से होते हैं? कोई भी शब्द ले लीजिए। जैसे जल हो गया। क्या हो गया? जल। इसमें हमारे दो वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? ज प्लस ल। ज, एक वर्ण ज है, दूसरा वर्ण हमारा क्या है? ल है। ठीक है, दो वर्ण, एक वर्ण ज एक ल है, दोनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे। जैसे वर्ण, ये शब्द बराबर वर्ण प्लस वर्ण। समझ में आया आप लोगों को बच्चों? वर्ण और वर्ण, जहां पर दो वर्ण मिले वहां पर एक शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, और हम लोगों ने वर्णमाला में पढ़े थे क्या? 3 चीज पढ़े थे। वर्णमाला में 3 चीज हम लोग क्या पढ़े थे? वर्णमाला में था हम लोग का 3 चीज: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर और व्यंजन, अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो सबसे छोटी इकाई जिसका स्पष्ट अर्थ होता है वो हमारा शब्द कहलाता है। एक बार नोट में करके लिख लेंगे इसको। सबसे छोटी इकाई जिसका स्पष्ट अर्थ होता है। वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द हमारा 2 प्रकार के होते हैं। एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। ठीक है, तो लिखेंगे शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार 2। एक सार्थक अर्थ होता है, शब्द होता है, निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक शब्द कैसे हम लोग पहचान करेंगे? जैसे हम लोग अपने आम बोल चाल की भाषा में कहते हैं पानी वानी। ठीक है, पानी वानी। तो पानी जो है इसका तो समझ में आता है,
पानी जो है इसका अर्थ तो समझ में आता है, लेकिन वाणी क्या है, वाणी का कोई अर्थ ही नहीं समझ में आता है। ठीक है, जैसे घर सर, घर सर, घर का तो अर्थ समझ में आ रहा है, ये सार्थक शब्द हो गया। सर क्या है, एक निरर्थक शब्द हो गया। ठीक है, सार्थक का स प्लस अर्थ है, जिसका अर्थ सहित हो, स प्लस अर्थ। और क्या कहते हैं, निरर्थक का अर्थ क्या है, बिना अर्थ के, बिना अर्थ के। ठीक है, जैसे जल, पानी और घर, ये हमारा क्या हो गया, जैसे जल है, जल और वल हम लोग बोलते हैं, जल वल, ये हमारा एग्जाम्पल है। और जैसे पानी, वाणी, पानी का तो हमारा समझ में आ रहा है, पानी का अपना एक अर्थ है, लेकिन वाणी क्या है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ना तो कोई ये, जैसे घर हो गया, घर और सर, घर का अपना एक अर्थ समझ में आ रहा है। ठीक है, जो बनावट के आधार पर सार्थक शब्द होते हैं वो हमारा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बनावट के आधार पर सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तीनों है, एक यौगिक होता है, यौगिक, रूट और योग रूट। ठीक है, तो लिखेंगे आगे, सार्थक शब्द बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द बनावट के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यौगिक, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। अभी हम लोग यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ इतना ही जानेंगे, इसके बाद हम लोग आगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आज इस वाले चैप्टर में हम लोग इतना ही जानेंगे। और निरर्थक क्या होता है, जो बिना अर्थ के होते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, निरर्थक। बनावट के आधार पर 3 हो गए, और क्या कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, तो लिख लेंगे यहाँ पे आगे, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे जो है हमारे, जो उत्पत्ति की गई हो उसके आधार पर, तो इसमें अब हमारा आता है तद्भव, तत्सम, विदेशज और देशज शब्द। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे आएगा हमारा तत्सम, उसके बाद आता है तद्भव, उत्सम और वो तत्सम और तद्भव, तद्भव। और फिर आता है विदेशज शब्द, विदेशी शब्द जो विदेश से लिए गए हैं, और देशज शब्द। ठीक है, तो हमारा पहले हम लोग इस चारों को अब पढ़ेंगे इसके आगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्सम शब्द क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। अब आगे हेडिंग बनाएंगे आप लोग, तत्सम शब्द। उत्तर प्रदेश पुलिस में इससे 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे आप लोगों को। उसके बाद अन्य तमाम परीक्षाओं में क्या कहते हैं, तद्भव तत्सम शब्द आएंगे। ठीक है, तो तत्सम, तत्सम को आप लोग अलग अलग करके देखिए। तत् धन सम, यानी उनके, तत् यानी उनके, सम मतलब समान, जो शब्द हिंदी में संस्कृत से सीधे आए हों वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, लिखेंगे तत्सम, तत्सम। ठीक है, तत्सम।
तो क्या हो जाएगा, तत् तत् धन सम। तो तत् तत् यानी क्या हो जाएगा, उनके। तत् माने क्या होता है, उनके। और सम का मतलब समान। ठीक। जो शब्द हिंदी में संस्कृत से सीधे आए हों, बिना किसी क्या कहते हैं सहायता लिए सीधे आए हो, वो हमारा क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, इसकी परिभाषा क्या बनेगी। जो शब्द हिंदी में संस्कृत से सीधे आए हों, तत्सम कहलाते हैं। ठीक है। कभी कभी तत्सम का डिफिनीशन भी पूछ लेता है, तो क्या कहते हैं ये सही और गलत में पूछ लेता है। तो सीधे आएगा क्वेश्चन, ये आएगा कि जो शब्द हिंदी में संस्कृत से सीधे आए हैं तत्सम कहलाते हैं। ऐसे 2 3 4 ऑप्शन करके आप लोगों को दिया रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे ताम्र। ताम्र, इसकी पहले पहचान आप लोगों को बता दें, तत्सम की हम लोग पहचान कैसे करेंगे। संयुक्ताक्षर आता है, क्या आता है, पहला संयुक्ताक्षर आता है। ये तत्सम शब्द में संयुक्ताक्षर आता है। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, स और ज्ञ। ये आपको जरूर मिलेगा, या अनुस्वार आ जाए, और अनुस्वार आ जाए तो हमारा तत्सम हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर आए, संयुक्ताक्षर हमारा हम लोग आप लोगों को बताए थे। संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं, छ, त्र और श और ज्ञ। ज्ञ बोलते हैं। ठीक है, पहली पहचान संयुक्ताक्षर आते हैं। ठीक है, और दूसरी पहचान क्या है, अनुस्वार आ जाए। अनुस्वार आप लोग को बताए थे ना, अनुस्वार आ जाए। आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुस्वार जहाँ पे खाली आए, ठीक है, वहाँ पर और क्या होता है, तत्सम होता है। लेकिन अगर क्या कहते हैं वो चंद्र की बिंदी आ जाएगी, जहाँ पर चंद्र की बिंदी अगर आ जाएगी तो तत्सम तत्भव हो जाएगा, तब तत्सम नहीं होगा। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, अनुस्वार इसमें अनुस्वार में और चंद्र की बिंदी में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुस्वार तत्सम में आता है और चंद्र की बिंदी जो आता है वो तद्भव में आता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हो गया ताम्र। अब देखिए इसमें संयुक्ताक्षर आया कि नहीं आया, म और र एक साथ आ रहे हैं, तो क्या हो गया, ताम्र का क्या होता है, तांबा। ठीक है, ताम्र यानी तांबा। तो इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, ताम्र शब्द क्या है हमारा, ताम्र शब्द हमारा तत्सम है। और एक एकत्र, एकत्र, त्र र आया, र भी क्या है, संयुक्ताक्षर है, त और र मिला है, त और र है। एकत्र का अर्थ है इकट्ठा। ठीक, क्षत्रिय, ये छ जो है, छ हमेशा ख में बदलता है। ठीक है, तत्सम में हमेशा ख में बदलता है। क्षत्रिय का क्या हो जाएगा, शब्द बनाइए आप लोग, खत्री।
ठीक है। शब्द बनना चाहिए, एक क्या कहते हैं, अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। ये नहीं कि बिना अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए, एक अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। जैसे श्रावण हो गया, श्रावण, तो श्रावण को सावन बोलते हैं ना, श्रावण मास चल रहा है। और क्या होता है, वृक्क, वृक्क मतलब भेड़िया। समझ में आ गया आप लोगों को तत्सम शब्द क्या क्या होते हैं? एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं तत्सम शब्द। अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम लोगों ने सर्वप्रथम दो वो शब्द पढ़ा। शब्द क्या है? दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनता है। वर्ण और वर्ण इक्वल टू क्या होगा? शब्द होता है। ठीक है, जैसे ज और ल दो वर्ण है, दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वर्णमाला में तीन चीजें पढ़ी, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है। सबसे छोटी इकाई जिसका स्पष्ट अर्थ होता है वो हमारा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है। शब्द कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिसका एक अर्थपूर्ण हो, अर्थपूर्ण शब्द हो, जिसका एक अपना अर्थ हो। और निरर्थक शब्द क्या है? जिसका कोई अर्थ ही ना हो, वो हमारा निरर्थक शब्द होता है। समझ में आया? तो अब हम लोग पढ़ते हैं तत्सम। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम का अर्थ हो गया तत् प्लस सम, यानी उनके समान। उनके समान जो शब्द हिंदी में संस्कृत से सीधे आए हों, बिना किसी रोक टोक के सीधे आए हों, वो हमारा क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तत्सम शब्द की हम लोग पहचान कैसे करेंगे? जैसे कोई शब्द है, हम लोग उसको कैसे पहचान करेंगे? ये तद्भव है या तत्सम है? तो तत्सम की पहचान है, पहली पहचान हमने आपको बताया, संयुक्ताक्षर अक्षर आता है। संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? तो छ हो गया, त्र हो गया, और स हो गया, ज्ञ हो गया। ठीक है। ये हमारे क्या हैं? संयुक्ताक्षर हैं। ठीक है। या अनुस्वार आ जाए, अनुस्वार आ जाए, तो ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। उम्मीद है आप लोगों को तत्सम शब्द बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तत्भव में आते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं तत्भव। हम लोग पढ़ते हैं तत्भव शब्द। इसको इस प्रकार लिख लेंगे, तद्भव शब्द। ठीक है। तत्भव, तत् माने उससे, भव यानी उत्पन्न। ठीक है। तत्भव, तत् धन भव, तत् यानी उससे, उत्पन्न। ठीक है। वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हम लोगों की बनेगी, वे शब्द, वे शब्द जो संस्कृत से, वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर, थोड़ा बदलाव होकर बदलाव होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। ठीक है। और इसकी पहचान क्या करेंगे?
इसकी पहचान, जैसे ये चंद्र की बिंदी होती है, ठीक है, जो हमारी चंद्र की बिंदी होती है, पहचान चंद्र की बिंदी, ठीक है। और अनुस्वार इसका अपवाद है, अनुस्वार, ठीक है, अपवाद। तो इसकी पहचान जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, पंछी, पंछी, पंछी हमारा क्या आ रहा है, चंद्र की बिंदी आ रहा है, पंछी, तो क्या हो जाएगा, पक्षी, ठीक है। सावन, सावन, श्रावण, ठीक है। भेड़िया, भेड़िया का क्या हो जाएगा, वृक्क, ठीक है। तद्भव आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तद्भव और तत्सम। कल हम इसका, आज की क्लास छोटी सी क्लास ही रहेगी, कल हम शुरू से पूरा आप लोगों को एक बार रिपीट कराएंगे, उसके बाद इसके जो मेन मेन एग्जाम्पल हैं, मेन मेन एग्जाम्पल हैं, हम उसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, आप लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट किया, थोड़ा सा हम लोगों ने आगे बढ़ा, लेकिन 10 दिन वीडियो नहीं आने की वजह से काफ़ी कुछ दिक्कतें थी, जिसकी वजह से नहीं आ पाई। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अब आप लोगों की क्लास रेगुलर चलेगी, ठीक है। धन्यवाद।